नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुमार अंकुश में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेबी ऑफिसर ग्रेड ए के भर्ती के बारे में। जी हाँ भाई, यह भर्ती जो है वो एकदम मस्त ऑफिसर रैंक पर जो है वो निकली हुई है तथा इसकी जो क्वालिफिकेशन भी है वो भी मस्त है। यानी कि जितना भी ऑफिसर काम करते हैं वो तो आप लोग जानते ही होंगे, वो जो होते हैं वो ग्रेजुएशन पास। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएँ क्या होनी चाहिए। मतलब कि आप कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। इस भर्ती में जो है वो अनेक सारे पद पर भी शैक्षणिक योग्यताएँ मांगी गई है। ऑफिसर जो है वो 3-4 पद पर नियुक्त किए जाएंगे, जिसके लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएँ होने वाली हैं। बात करेंगे कि अंतिम तिथि क्या है, तो इस सब भाई जो है अंतिम तिथि में बता देता हूँ कि आप जो होता है लास्ट दिन का इंतज़ार करने लगते हैं। नहीं, वैसा आपको नहीं करना है। आपको जा कर के जैसे मेरे से किसी भी अन्य सदस्य से अगर आपको सूचना मिलती है तो जा कर के 1-2 दिन में फॉर्म भर दें, ठीक है। और साथ ही हम लोग यह जानेंगे कि इसकी फ़ी कितनी लगने वाली है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को सिंपली गूगल पे चले आना है। गूगल पे चले आने के बाद जो है आपको फास्ट जॉब सर्च करना है, ठीक है। फास्ट का FAST, फास्ट जॉब जैसे आप लोग सर्च कीजिएगा तो आपको इसकी पहली वेबसाइट आएगी। आपको इस पहली वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है वो कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलता है। क्या करना है, स्क्रॉल करते जाना है। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल कीजिएगा तो हम लोगों को यहाँ नहीं रुकना है, ठीक है। हम लोगों को रुकना है करंट जॉब में। जैसे ही आप लोग करंट जॉब वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे देखिए नंबर 3 पर दिया गया है SEBI सेबी ऑफिसर ग्रेड ए के भर्ती का लिंक। सिंपली क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलता है। तो क्या करना है, चलिए हम इन सब के विषय में जो मैं महत्वपूर्ण से आपको जो है कुछ बताता हूँ, ठीक है। देखिए, ये सेबी का फुल फॉर्म होता क्या है। देखिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। यह जो होता है वो ऑफिसर ग्रेड ए के पद पर जो है वो भर्ती मांगी गई है। आपका असिस्टेंट मैनेजर जो है वो पद पर जो नियुक्त किया जाएगा। टोटल अगर वैकेंसी की बात कर लेते तो 110 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों, अगर हम लोग बात कर ले कि एप्लीकेशन स्टार्ट डे की, तो देखिए 30 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और एप्लीकेशन लास्ट डेट जो है वो 28/11/2025 है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप अंतिम तिथि का इंतज़ार मत कीजिए और जाकर के इस फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। फेज़ 1 का एग्ज़ाम डेट है 10/1/2026 को और फेज़ 2 का एग्ज़ाम डेट है 21/2/2026 को। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले, URL हो, OBC हो, EWS हो, इस सभी कैटेगरी के लिए 1000 रुपया, SC ST PWD हो, इस सब के लिए 100 रुपया। आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन इसको पे कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या होने चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट नहीं दिया गया है, मैक्सिमम दिया गया है कि आप 30 साल तक के होने चाहिए। अगर टोटल पोस्ट की बात कर ले तो 110 पदे पर निकाले गई। बात कर लेते हैं कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होना चाहिए। देखिए, जनरल के लिए आपको जो है वो कोई भी मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, कोई भी बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन इंजीनियर। यानी कि हाँ, सीधा सीधा जनरल में जाने के लिए आपको जो है वो ये सब पोस्ट जो है वो आप लोगों को रहने चाहिए। लीगल में आपको जाना है तो बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए, कौन जो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है उससे या इंस्टीट्यूट से। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना है तो आपको बैचलर की डिग्री चाहिए, वो भी किस में, इंजीनियरिंग में, ठीक है। और कोई भी एनी डिसिप्लिन विथ अ पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस। और जब आप जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस से भी आप किए हुए हैं तब पर भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं कि भाई हमको रिसर्च में जाना है तो आपको इसमें मास्टर करना होगा या PG डिप्लोमा किए होइएगा इकोनॉमिक्स में, तब जा सकते हैं। कॉमर्स किए होइएगा, बिजनेस अकाउंटेंट्स का ये होइएगा तो आप रिसर्च में जा सकते हैं। अगर आपको ऑफिशियल लैंग्वेज में जाना है तो आपको जो है मास्टर डिग्री जो है वो हिंदी में होना चाहिए। हिंदी ट्रांसलेशन भी थी, इंग्लिश भी आना चाहिए। कोई भी जो है वो बैचलर डिग्री लेवल है, ऑफिशियल लैंग्वेज में जा सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग में तो इसमें आपको जो है
वो बैचलर डिग्री जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक और सिविल से चाहिए। जो भी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक और सिविल से किए हुए हैं वो आराम से इस पद पर नियुक्त हो सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितना कितना जो पद है उसमें क्या इतना कितना जो है वो सीटें दी गई है। जैसे कि जनरल में बात कर लेते हैं यूआरएल के लिए 23, ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 दी गई। ठीक है, उसी तरह लीगल की बात कर ले तो 9, 3, 5, 2 टोटल मिला के 20। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं तो 9, 5, 4, 2, 2 22। रिसर्च में भी वैसा ही। ऑफिशियल लैंग्वेज में भी उतना है। इंजीनियरिंग सिविल तो ये सब में देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल में 2 है और सिविल में 3 है। कुल मिला के 110 पदें नियुक्त है। तो दोस्तों मैंने जो है इससे संबंधित इस भर्ती से जानकारी जो है पूरे आप लोगों को दे दी गई है। ठीक है, अब हम लोग बात जानते हैं कि इसका लिंक कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, स्क्रॉल करते आना होगा तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक मिलेगा। सिंपली आप क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही भाई इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलता है। तो आप लोग देख रहे हैं जो यह जो फॉर्म है फॉर्मेट्स इसका जो है वो कुछ इस प्रकार आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना होगा, मैं तो फॉर्म भरता नहीं हूँ। ठीक है, आप लोगों को सिंपली क्या करना है, साइबर के यहाँ जाना है और इस फॉर्म को आराम से भर देना है। ठीक है, देख लीजिए और यहाँ पे जो है आप साइबर से भरवा सकते हैं। मैं जो है इसका कार्य नहीं करता हूँ भरने का। ठीक है, आप लोग फॉर्म देख लिए। ठीक है, तो दोस्तों यह थी सेबी ऑफिसर ग्रेड ए के भर्ती के बारे में आपको पूरी जानकारी। दोस्तों अगर आपको इस भर्ती से जुड़ा अगर कोई भी सवाल हो ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपका जो सवाल हूँ वो एक्टिव रहता हूँ कि कोई भी भाई कमेंट करे और मैं उसके सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऐसा जो है मैंने 2-3 बार भी किया है। इंटीग्रेटेड बीएड में भी कमेंट आया था तो उसका मैं अब कोई भी दिक्कत हो आराम बेझिझक से आप कमेंट कर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों, मैं जो हूँ ये इसी तरह का कंटेंट लाने का कार्य करता हूँ। तो भाई अगर आपको पसंद आए तो आप कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं और जा करके इस फॉर्म को भरिए। भाई मिलते हैं अगले वीडियो में नई उम्मीदों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।